तो हम बात कर रहे थे सच्चिदानंद महाराज की। जब 20 साल हो गए कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी, तब सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि यार मेरे को जो है क्या कहते हैं, 20-25 साल हो गए, मेरे को वो टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। सब कहते हैं हरि नाम इज वेरी टेस्टी, हरि नाम इज वेरी ब्लिसफुल, मेरे को वो हैप्पीनेस क्यों नहीं आ रहा ना। अभी हमको भी इतना साल हो गया एंड वी हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, ग्रुप में ये क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए कि इतने अनर्थ हैं, कैसे होगा, क्या होगा। तो सच्चिदानंद महाराज ने ये सोचा, और वो वहां से ना चेंज, वो अपना आश्रम भी चेंज करने वाले थे, या फिर वो वहां से दूसरे उसमें जाने का प्रयास कर रहे थे कि चलो, लेकिन उन्होंने मन में एकदम आया कि मैं एक बार लास्ट ट्राई देता हूँ, और इस बार ना मैं अपना 100% दूंगा। आई विल गिव 100% टू द होली नेम। एंड लो एंड बिहोल्ड समथिंग मैजिकल हैपन, और वो टोटली टोटली जो है हरि नाम के अंदर आ गए। ही बिकेम कंप्लीटली कन्विंस्ड, और उन्होंने फिर नाम जप के ऊपर इतनी बुक्स लिखी है ना। ही हैज कोटेड सो मेनी शास्त्रस, जितने भी शास्त्रिक हमारे पास अवेलेबल है कि हरि नाम कैसे मोस्ट पावरफुल है। आई विल रिकमेंड यू टू रीड दैट बुक, वो हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आप कोई भी अभी न्यू बुक रीडिंग का सोच रहे हैं ना, तो रीड दैट बुक, यू विल बी कन्विंस्ड। मैंने उस पूरी बुक के अपने पास नोट्स बनाए। पूरी बुक मेरे को किसी ने दी थी वो बुक, फॉर जस्ट टाइम बीइंग रीडिंग के लिए। आई विल टेल यू द नेम ऑफ द बुक, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। उन्होंने हरि नाम का शास्त्रीय कोट्स ऐसे दिए हैं, और उसके बाद भी अगर हम कन्विंस नहीं है ना, तो आप ये सोचो कोई ना कोई अपराध हो रहा है हमसे, कोई ना कोई हमसे गलती हो रही है, जिस वजह से हमारा उस, इवन आप देखिए द किंग भरता, जो किंग भरत थे, वो भी भाव स्तर पे आ चुके थे, और भाव स्तर के बाद क्या, सिर्फ प्रेम मिलना बाकी था। भाव स्तर पे आके वो जंगल में चले गए एकांती करने के लिए, एंड ही गॉट अट्रैक्टेड टू अ डियर। हाउ कैन अ गुड डिवोटी ऑफ अ लॉर्ड बी अट्रैक्टेड टू अ डियर? इट्स अपराध, अकेला। इसीलिए कभी कृष्ण भी सामने आए तो कृष्ण से जो मांगो, ऑलवेज आस्क फॉर वैष्णव संघ, क्योंकि यू आर सेफ। अकेले जाओगे ना, कृष्ण कहता अकेले आया है ना, तो अभी टीम में फिर भी जीतने के चांसेस होते हैं, अकेले में डिफिकल्ट टास्क बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट वाज जस्ट अ लिंगरिंग पार्ट, जो हमारा कल का क्लिफ हैंगर था, ये स्टोरी थी। और जो परसों का एक और क्वेश्चन था जिसके बारे में मेरे को कल अभिषेक ने ग्रुप में याद दिलाया। हियर नाउ इन दिस 30 minutes वी विल बी टॉकिंग अबाउट द गृहस्थ आश्रम, है ना, एंड शास्त्रिक व्यू ओवर द गे लेस्बियन रिलेशनशिप। ठीक है, अभी लेट्स लेट्स हैव अ इंटरैक्टिव सेशन हेयर। तो अभी मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि जितने लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं कर लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव एन इंटरैक्टिव सेशन। लिखोगे ना, लिखने में समय लगता है ना, तो जितने लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं करें। हाँ, शिवानी, उद्धव, अनिकेत, दूसरा वाला मुस्कान, अभिषेक, इफ यू आर नॉट हैविंग योर डिनर एंड ऑल, एंड आप दिखाने लायक स्थिति में है, होपली शर्टलेस नहीं बैठे हुए, अपने 6 पैक एब्स छुपाए हुए बैठे हुए हैं, तो जो वो ऑन कर सकते हैं करिए। सो हमने जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी थी, उसमें से एक प्रिंसिपल था इलिसिट सेक्स, है ना। सो एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट इलिसिट सेक्स? वो क्या है, वो प्रिंसिपल क्या है, उसको एज अ वैष्णव हम कैसे फॉलो करेंगे? सो यू ऑल आर ग्रोन अप, है ना। दीपांशु, तुम्हारा क्या एज है? 17 प्लस था। हाँ, 17 प्लस। हाँ, 17 प्लस, ओके फाइन। सो कुछ भी, हम अंडर एज कोई भी नहीं है ना। सो सो व्हाट इज दैट इलिसिट सेक्स का क्या है, वो उसको कैसे एक्सप्लेन करो? अनिकेत तुम बोलो, डॉक्टर साहब। हाँ, मेरे पास आया है, जतिन बोल रहा है पर स्त्री गमम, पर स्त्री का संग नहीं करना। नो आउटसाइड मैरिज, ओनली फॉर प्रोक्रिएशन, ओके। ओनली फॉर प्रोक्रिएशन इज ओनली फॉर रिप्रोडक्शन, ओनली टू ब्रिंग कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड।
लक्ष्य तुमने अनम्यूट किया था, तुम बोलो, तुम्हारा क्या है कि व्हाट इज इलिसिट सेक्स? हाँ, ये यही वाली, ये जो उन्होंने भेजा था, ये जो आपने बताया वही था। क्या बोला मैंने? अपने लाइक, शब्दों में बोलो। हाँ, जो स्त्री है, हमें जब हम मैरिज करते हैं तो हम एक ही के साथ स्टिक रहे, और जब हम रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं तो हम लाइक कृष्णा कॉन्शियस एक स्पिरिट या सोल के लिए हम प्रार्थना लाइक वो करें। ओके, टू ब्रिंग कृष्णा कॉन्शियस कृष्णा बेबीज कॉन्शियस इनटू द वर्ल्ड, बेसिकली ये वर्ड्स। है ना? सो अगर आप स्ट्रिक्टली वैष्णव, शिवानी तुम्हारा क्या से है इसके बारे में? तुम भी बोलो। नहीं नहीं, शब्दों में बोलो। तुम क्या कह रही हो? माता जी, आई एम रेडी टू ब्रिंग कृष्णा कॉन्शियस किड्स इन द वर्ल्ड। तो फिर ये क्या है? यही था माता जी, सेम ही है। हाँ, और उद्धव कह रहा है ओनली विद वाइफ। ठीक है, ये ठीक है, दिस इज अ ब्रॉडर लाइन, लेकिन जब हम आगे जाते हैं, जब हम और फर्दर प्रोग्रेस करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, अभी एक प्रभुपाद के डिसाइपल थे, है ना? आई विल टेल यू उनके बारे में। प्रभुपाद को पता चला कि ही हैज स्टार्टेड गोइंग टू प्रोस्टिट्यूट्स, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाने लग गए हैं। तो प्रभुपाद ने उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि तुम प्रोस्टिट्यूट्स के पास क्यों जा रहे हो? तुम्हें फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं पता? तो तुम कैसे जा सकते हो? तो उन्होंने क्या कहा कि आपने ही तो बोला द वाइफ इज ओनली फॉर ब्रिंगिंग कृष्णा कॉन्शियस किड्स, तो अभी मेरा डिमांड्स है। तो प्रभुपाद ने सर पटक लिया कि भैया तुम गृहस्थ आश्रम में है तो ओनली डू दैट विद योर वाइफ। इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स जस्ट फॉर कृष्णा कॉन्शियस किड्स। तो और एक जगह ये स्टेटमेंट प्रभुपाद में दिया है, इवन अगर आप आगे पढ़ते हैं कि ऐसा बोला गया है कि आफ्टर द फीमेल का मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म होता है, उसके 10 डेज के बाद एक अच्छा दिन चुनना है जिसमें 50 प्रभुपाद ने बोला 50 हरि नाम की माला जप करनी है। दिस इज अ गर्भोधान संस्कार गिवन है कि 50 हरि नाम की माला आपने जप करनी है, एंड देन यू प्रे टू कृष्णा। और तब एक छोटा सा संस्कार होता है, अगर आपके गुरु महाराज हैं या आपके कोई शिक्षा गुरु हैं या आपके कोई कोई ऐसे वैष्णव हैं, आप उनके थ्रू वो गर्भदान संस्कार करवा सकते हैं। इट विल टेक हाफ एन आवर, है ना? जस्ट फ्यू चैंटिंग्स, कुछ हिम्स चैंटिंग होती है कि यू अट्रैक्ट द गुड सोल, एंड देन यू पुट अ स्पर्म इनटू द वूम्ब ऑफ द मदर, है ना? सो दैट इज द गर्भदान संस्कार, ऐसा शिला प्रभुपाद ने करा है, एंड दैट इज ओनली अलाउड वंस अ मंथ। और इसमें नो फोर प्ले, नो मास्टरबेशन, नो अदर नॉनसेंस एक्टिविटीज, है ना? ये सारी चीजें कंप्लीटली वर्जित हैं, क्योंकि ये भी आपके भ्रम। वंस अ मैन स्टार्ट टू लूज सीमन, तो वो क्या होता है, वो अपना एनर्जी लूज कर रहा है। सो होपफुली कोई डर तो नहीं रहा। दिस इज द शास्त्रिक, दिस इज दिस स्टैंडर्ड, दिस इज दिस स्टैंडर्ड। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस स्टैंडर्ड कि आप जो है बाहर प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाओ, ऐसा नहीं है। सो यू कैन कीप दैट स्टैंडर्ड, उस लेवल तक आने में समय लग सकता है, बट इफ यू आर नॉट एट दैट लेवल, सो यू कैन एंजॉय विद योर वाइफ। जो भी आपके 25 से लेके 50 साल तक, या जो गृहस्थ आश्रम का टाइम पीरियड दिया गया है, तो वन हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस और नो? गेटिंग माई पॉइंट कि आपका स्टैंडर्ड ये है कि वंस अ मंथ होना चाहिए, और उसके बाद इट शुड बी प्योरली फॉर ब्रिंगिंग अ किड, bringing a krishna conscious kid. It should not be for like your enjoyment. But ladies and gentlemen, if there आपके सेंसेस अभी अनकंट्रोल्ड है, अभी आप नए हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, एंड मे बी योर स्पाउस इज डिमांडिंग, ऑफ कोर्स अगर आपके सेंसेस कंट्रोल्ड है पर आपके स्पाउस के नहीं है, देन ऑफ कोर्स you can just relax those principle for a while, but at the same time आपको अपने आप को कल्टीवेट करना है, अपनी स्पाउस को भी और खुद को भी कल्टीवेट करना है, क्योंकि जब हायर टेस्ट आता है तो लोअर टेस्ट चला जाएगा। तो गृहस्थ आश्रम में आने का द होल सोल पर्पस क्या है? टू ब्रिंग अ गुड जनरेशन, द गुड पॉपुलेशन, द गुड कृष्णा कॉन्शियस किड। ठीक है, ये है शास्त्रिक व्यू ऑन दिस।
अब लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज आप ये बताइए, बॉयज लव, गे लव, लेस्बियन लव, शास्त्रिक में क्या होगा? कैसे उसको शास्त्र देखा जाएगा? अभिषेक तुमने ये शुरू किया था ना, तुम बताओ। इधर राइट इन अ चैट बॉक्स या अनम्यूट करके बोलो। नो, अपराध इज समथिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अपराध हियर। जो मतलब एक मैन और वुमन क्यों ग्रस्ता में आ रहे हैं, और अगर दो लड़के एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, द टू बॉयज दे आर लविंग ईच अदर एंड दे से कि दिल तो दिल है ना, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया किसी पे प्यार तो क्या कीजिए, है ना, तो शायरी। एंड इफ दे आर गिविंग दिस पॉइंट, तो वैष्णविज्म व्हाट विल टेक देम? क्या टू बॉयज कमिंग टुगेदर कैन ब्रिंग अ कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड? नेचर के अगेंस्ट ऐसा? टू वुमेन कमिंग टुगेदर कैन दे ब्रिंग अ कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड? मतलब women women, so leave aside krishna conscious, even if they are getting into a certain kind of a sexual activity also to you know to get their senses, उनके senses को pleasure आए, but that sexual activity क्या वो एक बच्चा प्रोड्यूस कर रही है? लीव aside कृष्णा कॉन्शियस, नो, that is completely against the nature. तो हमारा शास्त्रिक व्यू पहले ही एक गृहस्थ आश्रम को बोला जाता है। तो व्हाट इज दैट गृहस्थ आश्रम, लेडीज एंड जेंटलमैन? वो गृहस्थ आश्रम इज व्हेन कृष्णा इज इन द सेंटर। योर लाइफ, यू हैव अ कॉमन गोल, यू एंड योर स्पाउस, आप दोनों का एक कॉमन गोल है कि दिस लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल, इस जिंदगी के बाद भी हमारा लाइफ है, और वो लाइफ क्या है? वी हैव टू स्पेंड विद कृष्णा। हमारा पर्पस क्या है? वी हैव टू गो टू द प्लैनेट ऑफ कृष्णा, गोलोक वृंदावन जाना है। एंड सिंस अभी हम इतने शुद्धता के लेवल पे नहीं है, या हमारे सेंसेस कंट्रोल नहीं है, या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, या हमारे पेरेंट्स हमें चाह रहे हैं कि वी शुड टेक अ बेटर हाफ, वी शुड टेक अ स्पाउस, तो उस समय क्या होगा? यू हैव टू, ठीक है, आपकी जो भी मजबूरी हुई, यू टेक अ स्पाउस एंड देन, बट कृष्णा कॉन्शियस शुड बी, मतलब कृष्णा शुड बी सेंटर की। योर इंजॉयमेंट शुड नॉट बी द गोल कि मैं ऐसे इंजॉय कर लूं, मैं वैसे इंजॉय कर लूं, परवर्टेड सेक्सुअल थिंग्स कर लूं। द सेक्स मूवीज जा रही हैं, पोर्नोग्राफिक आ रही हैं, एंड दे आर गिविंग यू यू नो एसडीएम करके कुछ आता है, वन इज अ डोमिनेटिंग, वन इज, बहुत ज्यादा आजकल द सेक्सुअल प्लेजर के ऊपर इतना मूवीज आया है, और सेक्सुअल प्लेजर के ऊपर मतलब दे हैव गॉन इनटू द परवर्जन, परवर्टेड फॉर्म्स, कि उसको ऐसे मारोगे तो ये प्लेजर आएगा, एंड यू हिट देम, हु इज योर डैडी, हु इज योर डैडी, पता नहीं क्या क्या गंद है आजकल। सो रीलों में भी आप कई बार स्क्रॉल करते हो तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। तो दिस इज व्हाट, this is a perverted form, but these perverted form is not bringing a krishna conscious way. सो दिस इज द शास्त्रिक व्यू कि आप जो भी हैं, दो जने उस संबंध में आइए कि आपकी जो एक्टिविटी है, अगर आप पास आ रहे हैं तो आपकी जो एक्टिविटी है एक बच्चा उत्पन्न कर पा रही है, तो वो शास्त्र से है, इट्स ओके, गुड टू गो। सो दिस आंसर्स द क्वेश्चन कि शास्त्रिक व्यू क्या है। शास्त्रिक व्यू हैज ऑलरेडी ब्रिडल सेक्सुअल अफेयर्स। अभी ऐसा क्यों शास्त्रों ने कहा है ना, वाई वाई दे आर अगेंस्ट सेक्स? एक तरफ कृष्णा कह रहे हैं भगवत गीता में, ऑफ ऑल द एक्टिविटीज आई एम, ऑफ ऑल द एंजॉयमेंट आई एम सेक्स, आई एम द सेक्स लाइफ। कृष्णा ने खुल्लम बोला भगवत गीता में ना कि आई एम द सेक्स। तो ऐसा एक तरफ ये बोल रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्र ब्रिडल क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि द सेक्स इज ओके, इट इज एंजॉयमेंट, पर उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट पीपल आर डूइंग, सॉरी, व्हाट पीपल आर डूइंग, दे आर एंजॉयिंग, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे इलिसिट बच्चे पैदा हो जाते हैं, है ना, इसीलिए इतने सारे अबॉर्शंस हो जाते हैं, है ना। अंडर एज लेडीज जो हैं, अंडर एज गर्ल्स हैं, दे बिकम प्रेग्नेंट, द बॉयज आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो व्हाट हैपन इज दैट कि
आपने इंजॉय किया है, लेकिन उसके साथ भगवान ने क्या ऐड करा? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करा. सो द गृहस्थ आश्रम इज प्रोड्यूस एज मेनी किड्स यू वांट. भक्ति विनोद ठाकुर महाशय हैड 11 किड्स, है ना. बट एट द सेम टाइम दे वर ऑलमोस्ट ऑल कृष्णा कॉन्शियस किड. अभी आप किसी के पिता, आप किसी के पति, आप किसी की माता, आप किसी के गुरु तब तक नहीं बन सकते. ऐसे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, यदि आपके ऊपर कोई भी आश्रित व्यक्ति है, आपके ऊपर कोई आश्रित है, आपका आपका स्पाउस आप पे आश्रित है, आपके बच्चे आप पे आश्रित हैं, आपके स्टूडेंट्स आप पे आश्रित हैं, एज अ पत्नी आप अपने पति पे आश्रित हैं, तो जो भी आप पे आश्रित है आप उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर आप लीडर हो ना, और अगर एज अ लीडर, एज अ हेड ऑफ द फैमिली आप उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं लेके जाते, भगवान के लेवल, उनका ह्यूमन बर्थ वेस्ट करने में आपका हाथ है ना, तो उनके द्वारा किया गया पाप का 1/6 हिस्सा आप लोगों को मिलेगा. 1/6 प्रपोर्शन. लाइक अनिकेत, अगर तुम्हारी वाइफ नॉनवेज खाती है तो वो उसका 1/6 ऑफ एवरी, वो चिकन बाइट खाएगी ना, तो उसका 1/6 ऑफ पाप तुमको लगेगा एज एन हेड ऑफ द फैमिली, है ना. क्योंकि मेन, आप पिता हो, आप पति हो, आप कुछ भी हो. सो प्लीज मेक अ वेरी राइट डिसीजन ना. तो और जो जो गृहस्था, जो men women coming together, or men boys coming together as gay, and the women coming together as lesbians, they coming together, and if the law is telling them that they can get married also, then that is called grey medi. शास्त्रों में क्या? बिकॉज इट इज नॉट गॉड सेंट्रिक, इट इज मी माई आई सेंट्रिक. तो उस चीज को कहते हैं ग्रे मेदी. और ग्रे मेदी, इवन अ मैन एंड विमेन कमिंग टुगेदर, वो भी वर्जित है शास्त्रों में, क्योंकि दैट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ द ह्यूमन बर्थ. दैट लीड्स टू कि आपके ऊपर जो एक एज ए ह्यूमन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो आप उसको प्रॉपरली नहीं कर पाए. Getting my point? So this discussion, the entire discussion requires a lot of open mind, and this is not something that I am making. It is not something that I am against the gay love, boys love, or a lesbians, or whatever the thing are going. It is the shastric view, है ना? So, and therefore I am discussing that in a very close group people. So the Vaishnav culture means anyone coming together bringing a Krishna conscious child is called the Grahasth ashram, and we are all supposed to utilize. See, इस अभी आप सोचो कि अभी फर्स्ट ग्रेड, आप सपोज करो आप सेकंड क्लास में हो, एंड यू हैव योर वेरी फेवरेट पेंसिल, है ना, और वो पेंसिल शार्प करते करते छोटी हो गई, एंड यू आर क्राइंग लाइक टीयर्स एंड टीयर्स, आए मेरी पेंसिल छोटी हो गई, मेरी पेंसिल, मेरी इतनी अच्छी पेंसिल थी, मेरे को मेरे पापा ने बर्थडे गिफ्ट में दी थी, मेरी फेवरेट पेंसिल थी. तो तुम्हारा मम्मी आके क्या कहेगा? पागल है क्या? एक पेंसिल के पीछे. यू लुक एट अ ब्रॉडर पिक्चर ना. तूने पेंसिल से लिखा, तेरे पेपर में नंबर आए, तू पास हो गया, तू थर्ड क्लास में चला गया, तो नो मुझे थर्ड में नहीं जाना, आई लव्ड माई पेंसिल, आई वॉन्ट माई पेंसिल बैक. तो इसको क्या कहोगे? समझदारी कहोगे? बचपना कहोगे? क्या कहोगे? क्या कहोगे? What will you say that? बचपना कहेंगे, है ना. दिस इज फुलिश बिहेवियर, है ना. सो सेम वे अभी कृष्णा के सामने हम क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरे को तो ना एक सेलिब्रिटी से शादी करनी थी, नहीं मेरे को तो वो ही लड़की, मैं लड़की हूं तो क्या हो गया? क्या हमारे दिल में, हमारे सीने में दिल नहीं है क्या? मेरे को उसी से करनी थी. और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि वी आर वेस्टिंग. हमारा जो स्पैन है वो सिर्फ दिस लाइफ टाइम नहीं है ना. जो 70-80 साल का जीवन हमें मिला है, दैट इज नॉट थ्रू एंड थ्रू हमारा लाइफ. हमारा लाइफ उसके भी बियॉन्ड है. ये चीजें तो हमें 84 लाख योनियों में मिल जाएगी. सो यू गेटिंग माई सेंस? सो ट्राई, एवरीवन शुड ट्राई, अपने आप को उस स्तर तक ले आओ कि आप गृहस्थ आश्रम में एंटर करो. अगेन द स्टैंडर्ड्स आर दिस. डोंट सप्रेस योर सेल्फ, ट्राई टू कल्टिवेट इट. डोंट गो इनटू द परवर्टेड एनिमल काइंड ऑफ अ नेचर, जिसमें सिर्फ तुम्हारे दिमाग में सेक्स घूमे. बिकॉज
Once you get into that this kind of an activity, you become addictive, है ना. The sexual activity, pornography का सबसे ज्यादा इंडिया एंड पाकिस्तान, 2 countries, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉर्न साइट्स. हमने रिकॉर्ड ब्रेक कर रखा है, हम लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक कर रखा है इतना. द स्टैटिस्टिक शोज दिस. आई होप आई हैव नॉट ऑफेंडेड एनीवन. अगर मैंने किया तो क्षमा कीजिएगा. मैं किसी की लव लाइफ पे नहीं कर रही, बट हमारे गुरुजन हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जाएं गृहस्थ आश्रम में. दिस इज द स्टैंडर्ड, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर सप्रेसिंग, कोई बात नहीं, मेंटेन अ मिनिमम स्टैंडर्ड. और फिर उससे धीरे धीरे धीरे, जैसे हम माला जप करते हैं ना, वी स्टार्ट विद 2 rounds, वी कम टू 4, देन वी कम टू 8, देन वी कम टू 16. ऐसे धीरे धीरे करके हम राउंड्स इंक्रीज करते हैं. उसी प्रकार से आपको जो राउंड्स हैं यहाँ पे जो इंक्रीज करना है, यू हैव टू कम टू दैट स्टैंडर्ड. पर धीरे धीरे भी करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. लाइक प्रभुपाद टोल्ड दैट डिसाइपल ऑफ हिज कि बेटा भाई तू प्रोस्टिट्यूट्स के पास मत जा, डोंट ब्रेक, डू इट विद योर वाइफ. इफ योर सेंसेस आर अनकंट्रोल्ड तो डू इट विद योर लाइफ. गृहस्था से पहले लव रिलेशनशिप ठीक है क्या? सो इफ यू आर आस्किंग मी, मेरे से ये प्रश्न बहुत बच्चों ने इसमें पर्सनली भी पूछा है, तो लेट मी बी वेरी क्लियर टू इट. सी दिस इज समथिंग, एक तो एवरी इंडिविजुअल का सही है. सो इफ इट्स अ फ्लिंग, रॉन्ग. प्रभुपाद जब पाश्चात देश गए, है ना, ही हैड टेकन अ संन्यास दंडा विद हिम. उन्होंने कंप्लीट संन्यास ले लिया. और सन्यासी के साथ ये रहता है कि यू कैन नॉट गो इन टू अ वेडिंग. ब्रह्मचारीज कभी भी आप देखेंगे शादियों में नहीं जाएंगे, है ना. द ब्रह्मचारीज आर नॉट सपोज टू गो इन टू द मैरिजेस. द सन्यासी का तो कंप्लीट प्रोहिबिट है कि वो शादी या जहां भी शहनाई बज रही होगी वो उससे बहुत दूर रहेंगे, है ना. Listen to me again. Listen, see what I will say. It is don't take it as a thorough line. Everyone have their own experience. अभी आप सुनो. वैसे इट इज वर्जित. अगर आप जतिन मेरे से ब्रॉडली स्पीक रहे हो ना कि शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप कंप्लीट क्रॉस, लेकिन अगर मैं ये क्रॉस बोल दूं 50% ऑफ लोग यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे. क्योंकि तुम रिलेशनशिप में प्रोबेबली तब से हो जब शायद तुम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आए थे, या तुम्हारा कुछ है. सो अभी मेरा प्रभुपाद का एग्जांपल सुनो, देन आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट. प्रभुपाद व्हेन ही वेंट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कल्चरल शॉक. उनको लग गया कि बिना शादी किए दे आर लिव इन, what is this live in relationship, सिर्फ sex based, they are not producing kids, है ना, abortions हो रहे हैं, the women are being exploited, है ना. एंड अभी तेरे से नहीं हुआ तो फिर कोई सोशल नॉर्म नहीं है, कोई बड़ों की आंख की शर्म नहीं है, कुछ नहीं है ना. तो सोशल नॉर्म के लिए भी आज तेरे साथ जम रही, वेल एंड गुड. नहीं जम रही तो मैं कल किसी और के साथ, तू कल किसी और के साथ. प्रभुपाद वाज शॉक्ड एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन. उन्होंने जैसे उस समय द फर्स्ट दीक्षा जब हुई थी, किसकी हुई थी आपको पता है? फर्स्ट दीक्षा प्रभुपाद ने किसको दी थी? एक उनका था रॉबर्ट करके, एक सबसे पहले दी थी. ही वॉज अ पियक्कड़, ही वॉज अ ड्रगिस्ट, और उन्होंने ही प्रभुपाद को अटैक करने का कोशिश किया था. प्रभुपाद वेस्ट बाउरी में उसके साथ ही रूम शेयर करके रह रहे थे. अदरवाइज ही वॉज सर्विंग शिला प्रभुपाद वेरी नाइसली, लेकिन प्रभुपाद ने उसको एकदम सोबर कर दिया था. वीड्स नहीं ले रहा था वो व्यक्ति, लेकिन उसने एक बार, ही वॉज वेरी हाई एंड ही अटैक्ड प्रभुपाद, और प्रभुपाद 4th फ्लोर से एकदम भागते हुए आए थे. एंड इट वाज श्याम सुंदर प्रभु, नहीं, इट वाज मुकुंद प्रभु हु प्रभुपाद, यू नो, मुकुंद प्रभु सेव्ड प्रभुपाद. और मुकुंद प्रभु उनको अपने घर लेके गए थे, और उनकी वाइफ थी जमुना माता जी की बहन, जिसका नाम जानकी पड़ा था. जेनी था या जेम्स था उसका नाम, और बाद में दीक्षा के बाद उसका नाम जेनी पड़ा था. So this Mukund Prabhu, Mukund was Matthews, I don't remember their. Oh, so this Mukund Prabhu and that Jenny Mataji, James Mataji, they were living together. They were living in a live-in relationship, और इनके पास एक बिल्ली थी, ठीक है.
और व्हेन प्रभुपाद ने, इन लोगों ने कहा कि दे अंडरस्टूड द फिलोसफी, और प्रभुपाद इनके घर रहने लग गए। एंड फाइनली मुकुंद प्रभु मेड सम अरेंजमेंट, और 26 एवेन्यू का वो शॉप जिसको फर्स्ट मैचलेस गिफ्ट का वो किराए पे खरीदा गया था। तो दिस स्टोरी गोज लाइक दैट। तो प्रभुपाद ने जब उनकी दीक्षा करने लगे तो उससे पहले उन्होंने कहा यू जस्ट गेट मैरिड। और सन्यासी इसका नहीं होता कि शादी में नहीं जाना, प्रभुपाद ने उनका विवाह कराया, वैदिक वे में विवाह कराया। So the first marriage which happened in ISKCON, जो live-in relationship converted into the marriage bond was Mukund Prabhu marrying जानकी माता जी, जेम्स, है ना। एंड देन जमुना माता जी came into the picture, and जमुना माता जी तब आई, एंड when she met प्रभुपाद, एंड वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे उन्होंने प्रभुपाद के साथ खाना बनाया अपनी बहन की शादी के लिए। वो कंप्लीट, आई विल टेल यू दैट इन डिटेल, इट इज अ वेरी fabulous pastime of Srila Prabhupada. So the thing was हरे that, कृष्ण माता जी। हाँ, ये ना माता जी पूरा एपिसोड ना अभय चरण जो एपिसोड्स है उनमें ये पूरा दिखाया है। क्या कह रहे हो? थोड़ा सा तेज बोलो एक दीपाली। जो भक्ति चारू स्वामी महाराज जी ने एपिसोड्स रिलीज करे थे ना अभय चरण करके, उनमें ये पूरा दिखाया है इसमें, कैसे प्रभुपाद जी ने उनकी मैरिज कराई थी, क्या क्या हुआ था। किस में दिखाएंगे? लाइक वो बेसिकली ये यूट्यूब वीडियो है, मतलब यूट्यूब पे हाँ पोस्ट कर रखा है। इसमें एपिसोड्स है, टोटल 45 एपिसोड्स है उसमें। लाइक स्टार्टिंग से दिखाया है ओ, कि शिल ओके। प्रभुपाद जी कैसे बड़े हुए, और लाइक उन्होंने कैसे इस्कॉन ज्वाइन प्रभुपाद की करा, और उन्होंने जीवनी के कैसे, ऊपर कंप्लीट जी। हाँ लाइक उन्होंने कैसे लाइक वेस्टर्न कंट्रीज में जाके वो करा। और लाइक जो आपने अभी स्टोरी बताई ना कि उन्होंने उनकी शादी कराई थी लिव इन में, वो सेम मैंने पूरा देखा था उसमें वेरी नाइस, एपिसोड्स वेरी में। नाइस, आई विल रिकमेंड एवरीवन टू सी दैट। आप ग्रुप में शेयर कर देना वो पूरा, के है ना, वो हम्म, लिंक शेयर कर देना। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू हेयर इज कि सन्यासी को ये अलाउड नहीं होता, बट प्रभुपाद ने उनका विवाह कराया, है ना। और उसके उपरांत उनको दीक्षा दी, और उसके उपरांत प्रभुपाद ने बहुत विवाह करवाए ऐसे। तो व्हाट वाज ही वेंट देयर टू बिकम मेक पीपल कृष्णा कॉन्शियस, और ही वेंट देयर टू बिकम अ पुजारी ओवर देयर, या बिकम अ पंडित ओवर देयर कि सबके विवाह कराए, बट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस उन्होंने किया। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इज कि क्या रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप बिफोर द मैरिज, देखिए अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बट इफ यू आर वेरी सीरियस एंड इफ योर सेंसेस आर कंट्रोल्ड, है ना, यू टेक अदर पर्सन एज अनदर वैष्णवी, यू टेक अदर पर्सन एज द कृष्णास प्रॉपर्टी। अभी देखो हमारा क्या, हमारा सर्विस मूड होना चाहिए, चाहे आपके माता पिता है, चाहे आपके वैष्णव हैं, चाहे कोई भी है, आपका सर्विस मूड होना है। इफ यू कैन कल्टिवेट दैट सर्विस मूड, यस, you can have that woman in your life, and you should be very, promising ki yes, we will end up marrying. Don't flings, completely not allowed. Flings कि यार आज मैं इस बंदी के साथ घूम लूं, यार आज मैं इसको बाइक के पीछे कर लूं, यार आज मैं इसके साथ ना मैकडी में बर्गर खाता हुआ दिखूं, यार आज मेरे को ये पोस्ट करना है अपने इंस्टा पे, मेरी बंदी बड़ी हॉट है, यार मेरे को अपने बॉयज ग्रुप में ये बोलना है कि मेरे पास भी बंदी है, एंड ऑल। प्लीज डोंट डू दैट। कपल्स को काउंसिल करते हैं, क्या काउंसिल करते हैं? माता जी लाइक उस दिन भी अद्भुत अद्भुत हरि प्रभु बोले थे कि लाइक कपल्स आते हैं तो उनको, उस दिन अद्भुत हरि प्रभु भी बोले थे कि लाइक कपल्स आते हैं तो काउंसलिंग करते हैं। लाइक मैं मेनी टाइम्स मैंने देखा है कि लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो रिलेशनशिप है, जो लाइक यूथ शेयर करते हैं तो प्रभु जी उनको काउंसिल करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो क्या लाइक काउंसिल करते हैं? लाइक उनके बीच फाइट्स हो तो लाइक उनकी फाइट सुन लेते हैं, फिर उनको मतलब लाइक गाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं ऐसे। हाँ, तो वो ये तो नहीं कहते ना ब्रेकअप कर दो। तो ब्रेक आपने तो अभी बोला ना कि मतलब लाइक मतलब बिफोर मैरिज रिलेशनशिप सही नहीं है, लव फ्लिंग्स आर रिलेशनशिप नॉट इज नॉट। अलाउड, फ्लिंग्स आर नॉट अलाउड। अगर आप उसको एज अनदर वैष्णव देख रहे हो, आप सेवा कर सकते हो ना, आप गिफ्ट्स दे अच्छा सकते हो, आप उसको कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हो, आप उसको देख, और एट द मोमेंट यू शुड नॉट एक्सप्लॉइट दैट अदर पर्सन, है ना। आप उसको अच्छा अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं कर सकते ना, कि मेरे को अपने, आई हैव अ ट्रॉफी वाइफ, आई एम अ गोल्ड डिगर, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप अपने चार बंदों के बीच में तो नहीं बोलो ना, जैसे लड़के बोलते हैं या लड़कियां बोलती है, यार मेरे बंदे ने लुक लाइक ही गेव मी दिस काइंड ऑफ अ गिफ्ट एंड दो एट एंड दो। अरे ये चीजें मत करो ना।
और अपनी सेंसेस कंट्रोल बहुत। रखो। जो विवाह के बाद करते हैं, डोंट डू दैट बिफोर मैरिज, है ना। ओ इट हाँ। जस्ट ट्राई माता जी, वी वर ट्राइंग एंड एक्सप्लोरिंग। अपना सेंसुअल साइड को थोड़ा अभी कंट्रोल में रखो ना, 25 के बाद अपना ब्रह्मचर्य तोड़ना। पहले खुद तो डिसाइड कर लो, पहले पहले डिग्री, फिर नौकरी, एंड देन कम्स छोकरी। उसका क्राइटेरिया मत बिगाड़ो, नहीं तो जितने बाल है ना सर पे सारे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड मोड में ही अच्छी लगती है, जब वो पत्नी बन जाती है देन शी वांट्स अ ड्यूटी, कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। तो जब तक तुम एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, और ठीक है अगर आप कपल हैं तो सेंसेस को कंट्रोल रखो, है ना। लव, आप अभी क्या होता है, इट इज अ डिस्टेंस। यू लव, लव मीन्स सरेंडर, लव मीन्स गिविंग। लव में मांगना नहीं होता, है ना। लव में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, है ना, कि आज यार हमारा मन कर रहा है, चल कमरा लेके चलते हैं यार आज, बरसातों की भूल मत करो, है ना। फिर गाइनोकोलॉजिकल सेंटर्स के आगे मत घूमो, है ना। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कार्य मत करो, ठीक है। दूसरे को एज अ वैष्णव उसको कृष्णा कॉन्शियस बनाना है, उसको प्रसादम देना है, उसको फेस्टिवल्स में लेके आना है, उसको इस वे में गाइड करो। और जब when you are into that marriage thing, when you are completely over कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तब आगे बढ़ो। एंड दोज एक्टिविटीज इज टू ब्रिंग अगेन कृष्णा कॉन्शियस चाइल्ड। मतलब अगर आपके पास बंदी है तो यू शुड कम टुगेदर to have a grist ashram. You should not come together do a grist medi, whether you are marriage or एक बात बताऊं, there are 7 kind of marriages in the Vedic Shastras, है ना। 7 kinds of marriage। अगर वैदिक शास्त्र के हिसाब से if even if you have a crush over someone ना, that is also a marriage। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो बचपन से आप श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित या अपने समय की जितनी भी एक्ट्रेसेस पर क्रश आया है ना, तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ मैरिज। एंड दिस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थिंग व्हेन यू कम टुगेदर एंड यू आर लाइक यू नो अ पार्शियल हस्बैंड एंड वाइफ काइंड ऑफ अ थिंग ना। हनी तुम ये खा लो, डियर तू ये टेस्ट कर ले, या गोलगप्पे नहीं मेरे से नहीं खाया जा रहा, तू ये खा ले, मेरा बच्चा हुआ झूठा खा ले, तो दिस इज ऑलरेडी अ गंधर्व मैरिज। दिस कम्स एज अंडर द क्राइटेरिया ऑफ गंधर्व मैरिज। एंड अगर आप लड़की भगा के लेके विवाह कर रहे हो, दैट कम्स अंडर अ क्राइटेरिया ऑफ राक्षसी मैरिज। तो कृष्णा ने जब रुक्मणी भगाई थी तो दैट वाज अ राक्षस मैरिज। एंड फिर फाइनली द्वारका में जाके राइट्स हुए थे। तो वंस यू टच अ गर्ल, शास्त्रिक प्रिंसिपल बता रही हूँ, वैदिक शास्त्र में, वंस यू टच, उसका हाथ पकड़ लिया ना तुमने, तो तुम्हारा शादी हो गया है। यू डोंट नीड पंडित डूइंग स्वाहा स्वाहा एंड गोइंग अराउंड, वन ऑफ द मैरिज हो गया। लिखा है अभिषेक, सबके रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि 1000 शादी सबका हो चुका है एक बार। तो सर दैट इज अ शास्त्री, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ मैरिज। ये मैंने चाणक्य की नीति शास्त्र में पढ़ा था। एंड आई वाज सो मच सरप्राइज्ड कि यार सच में द ब्रह्मचार्य एंड द सत्यत्व। अभी अ, जब सती ने कहा था यमराज से कि मैं अपने पति को नहीं, वो सत्यत्व की शक्ति क्या थी। जब वो कह रहे मैंने मन वचन से किसी और को कभी उस नजर से नहीं देखा, तो दैट इज द सतीत्व ना। तभी एक सती नारी ने क्या किया था कि उसको हस्बैंड को श्राप मिला था कि कल सूर्य उदय होते ही तेरा हस्बैंड का डेथ हो जाएगा। उस लेडी ने अपने सतीत्व से सूर्य उदय नहीं होने दिया। तो व्हाट वाज दैट सतीत्व। आज मैं कह सकती हूँ क्या मेरे में है? नो। जब तक हम यहाँ नहीं आए थे, आई ऑल्सो हैड सो मेनी क्रशेस, यो वी ग्रो अप। तो मैं आप लोगों को क्यों बोलूं। सो द स्टैंडर्ड्स आर सो हाई। बट अभी अपन के प्रैक्टिकल यूज के लिए ठीक है, तुम्हारी बंदी है वो कमिटेड, पर पर सेंसेस कंट्रोल रखो, ठीक है। और जब तुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको आगे बढ़ो, और उससे पहले अपनी सेंसुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल करो। एज अ फ्रेंड्स यू कैन गो अहेड, है ना, बट एक डिस्टेंस होना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट द वुमेन एंड द वुमेन शुड रिस्पेक्ट द मेन। बॉडी एक्सप्लोर करना वो विवाह के बाद हो जाएगी, नहीं तो विवाह के बाद बोर हो जाओगे, है ना। पहले ही सब कर कर आ चुके होते हैं, फिर शादी के बाद क्या होता है, लड़ाइयाँ होती। हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फेज में ही सब कर लिया होता है, और विवाह के बाद ऐसा लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है ना। तो वो, सो यू शुड हैव दैट
गुड हनीमून पीरियड ना विवाह के बाद, तो लीव समथिंग फॉर लेटर, गेटिंग माई पॉइंट। सो एवरीवन शुड कल्टिवेट। सो इफ इट्स एन हेवी क्लास, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ सबसे, क्योंकि सम थिंग्स हैव टू बी डिस्कस्ड, राइट। एंड कब तक हम शर्म करेंगे? जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। तो हम कब तक शर्म करेंगे? वी हैव टू कम अप विद द टॉपिक्स, क्योंकि यूथ के आज के ये प्रश्न है। एंड इफ पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स यू ऑल्सो आस्किंग फॉर अ गाइडेंस, यू शुड हैव आंसर। अभी तुमको एकदम वन शुड, दिस स्ट्रिक्टनेस शुड बी फॉर योर सेल्फ। अगले को तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देने का ही देने का, ठीक है। मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनाना, मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना विवाह के उपरांत, मैं अपने लिए स्ट्रिक्ट है। अगर कोई कर रहा है तो मेरे को उसको जज नहीं करना, मेरे को ये सोचना है कि मैं उसको कैसे बेनिफिट ऑफ डाउट देके उसको सही रास्ते पे लेके, है ना। अभी उद्धव होएगा, हो ये हो गया वो, ये नहीं करो, डोंट जज, क्योंकि हम सब मटेरियल वर्ल्ड में है। कृष्णा के लिए देखो, फर्स्ट स्टैंडर्ड के, अभी 10th स्टैंडर्ड के क्लास टेस्ट में 10 में से 2 नंबर आ गए, मैटर नहीं करता ना। बोर्ड एग्जाम मैटर करता है कि नहीं करता? अभी ये हम जिंदगी में तो हम ह्यूमंस है यार, और पिछले कितने सारे जन्मों की वी हैव दैट, जिसको कहते हैं आसक्ति हमारे अंदर है। पिछले जन्मों में हम शायद प्ले बॉय हूँ, है ना। पिछले जन्मों में हमारे बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे हो, हम कोई रईस जाते हो, आगे पीछे दाएं बाएं हरम में हमने हजार हजार रानियां रखी हूँ। अभी एक जन्म में सब वाइप ऑफ हो जाएगा क्या? तो दूसरे, वी आर ऑल इन द हॉस्पिटल। एक पेशेंट को दूसरे के साथ सहानुभूति देनी पड़ी है कि भैया तुम भी हॉस्पिटल में हो, तुम भी इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हो, इसका मतलब ये है कि तुम भी बीमार हो। तुम दूसरे को हो नहीं कर सकते हो, तूने ये कर दिया नहीं। अभी अपने लिए स्ट्रिक्टनेस लो कि मुझे ये नहीं करना, मुझे पॉर्न नहीं देखना, मुझे मैस्टरबेट नहीं करना, मुझको अगर मैं किसी के साथ हूं, आई जस्ट डोंट हैव टू क्रॉस द लाइन, है ना। दूसरा अगर कर रहा है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दो और उसको समझाओ वे। सो इफ समवन कम्स टू यू एज अ गाइडेंस, डोंट जज दैट पर्सन। आपको सिंपथाइज करना है, अगेन इनोसेंट पीपल के साथ सिंपथाइज करना है, जिनके पास कोई ऐसा नहीं है। रिपीटेड ऑफेंडर से प्लीज दूर रहिए, क्योंकि संग संजायते काम, जो इनोसेंट है। सी आई हैव ऑल्सो पेशेंट, आई विल टेल यू, अभी टाइम 1 मिनट से कम रह गया है, सो लेट्स कीप इट एज अ क्लिफ हैंगर, और वी विल स्टार्ट विद दिस डिस्कशन और थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगे फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का नेक्स्ट क्लास में। मंडे प्रोबेबली वी विल बी हैविंग जस्ट 1